कि अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। और केजरीवाल जब याद आए तो बहुत याद आए। तो एक गाना है ना, चोरी की जा रही थी, मुस्लिम बहनों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, उनको जमीनें नहीं मिल पा रही थी। अरे तो 10 साल से सरकार थी किसकी देश के अंदर? नौ सिखियों की सरकार है। नौ सिखिए लोग राज सत्ता पर बैठ गए हैं। ना इनसे बसें चलानी आ रही हैं, ना इनसे बिजली चलानी आ रही है, ना इनसे स्कूल चलाने आ रहे हैं, ना इनसे अस्पताल चलाने आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर जितनी भी बिजली की कंपनियां हैं हमारी, इसने समर्थन दिया। मोदी जी तो जाकर मूंछों पे ताव देंगे बिहार के अंदर। अरे मेरे पास तो बहुमत भी नहीं था, भाइयों बहनों। केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं, लेकिन अब याद करने का फायदा क्या है? जब आपको बहुमत उनको देना था तब आपने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। अब आपको बिजली कट याद आ रही है, पावर कट याद आ रहे हैं, बच्चों की स्कूल फीस बढ़ी हुई याद आ रही है, गंदा पानी याद आ रहा है, महिलाओं की डीटीसी बस की यात्रा जो सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए मिलेगी वो याद आ रहा है। तो वही है ना कि अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। और केजरीवाल जब याद आए तो बहुत याद आए। तो एक गाना है ना, वो जब याद आए बहुत याद आए। तो गाते रहिए गीत गजल, यही भजन कीर्तन करते रहिए, कोई फायदा नहीं है। दिल्ली सर जोश नहीं है, क्या हो गया? आप भी उदास हो रहे हैं क्या केजरीवाल जाने के बाद? केजरीवाल की याद आती है तो मन उदास हो ही जाता है। अच्छा। जब जोश था हमें जब मोदी जी ने केजरीवाल जी को जेल में भेजा था, तो उस समय हम भी क्रांतिकारी बने हुए थे कि चलिए मोदी जी ने एक अच्छा काम किया। अब अफसोस हमें इस बात का है कि जिन वादों पर मोदी जी आए थे कि हमारा विधानसभा का पहला सत्र जब शुरू होगा तो 14 सीएजी रिपोर्ट हम सदन की टेबल पर पेश करेंगे। कहाँ है वो 14 रिपोर्ट? 3 सीएजी रिपोर्ट आप सदन में सिर्फ पेश करिए। आपने अभी कमेटी भी गठित नहीं की है जो उसकी जांच करेगी, समीक्षा करेगी और आगे रिकमेंड करेगी कि ईडी को भेजना है कि सीबीआई को भेजना है। केजरीवाल को ख़त्म करने के चक्कर में, राजनीति केजरीवाल की ख़त्म करने के चक्कर में दिल्ली वाले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर बैठ गए हैं। और अभी एक मीम चल रहा है कि पप्पू मुख्यमंत्री मिल गई है। हालांकि मैं तो इन बातों को नहीं मान रहा टाइम कि नहीं देना चाहिए था सर थोड़ा सा बीजेपी को? कितना टाइम दें इनको। 10 साल से ये लोग बैठे हैं, 10 साल से देश कैसे चलता है, देश की जो है अलग अलग राज्यों में कैसे सरकारें चलती हैं, सारा कुछ अनुभव है इनका। लेकिन क्या है कि दिल्ली की सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी की सरकार चल रही है, ये एक तरह से नौ सिखियों की सरकार है। नौ सिखिए लोग राज सत्ता पर बैठ गए हैं। ना इनसे बसें चलानी आ रही हैं, ना इनसे बिजली चलानी आ रही है, ना इनसे स्कूल चलाने आ रहे हैं, ना इनसे अस्पताल चलाने आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर जितनी भी बिजली की कंपनियां हैं हमारी, वही कंपनियां हैं जो पहले थी केजरीवाल जी के टाइम पर। इन बिजली कंपनियों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो वही हैं जो केजरीवाल जी के टाइम पर थे। प्रशासनिक अधिकारी भी वही हैं जो केजरीवाल जी के टाइम पर थे। तो ऐसा 2-3 महीने में क्या हो गया कि केजरीवाल जी ने इन्हीं संसाधनों के आधार पे दिल्ली की जनता को इन्हीं संसाधनों के आधार पर केजरीवाल जी ने 11 साल तक 24 घंटे बिजली दी, बिना पावर कट के दी। लेकिन नौसिखिए लोग जब से सत्ता में बैठ गए हैं, रेखा गुप्ता जी वगैरह और इनका मंत्रिमंडल है, दिल्ली के अंदर जगह जगह 3-3, 4-4 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। अभी तो सुनने में आ रहा है कि बिजली का दाम भी बढ़ाने वाले हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी वही सब आ रहा है, काला पानी, पीला पानी, झागदार पानी, बदबूदार पानी। तो पानी की गुणवत्ता भी आप सप्लाई नहीं दे पा रहे, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं पानी। आप लोग थोड़ा सा टाइम नहीं देना चाहते, हाय तौबा करने के लिए पहले आ जाते हैं, पहले से शिकायत करते रहते हैं। बस आप लोग थोड़ा सा तो टाइम दीजिए सर। कितना टाइम दें इनको? ये तो 2 महीने तो हुए हैं सर। तो दो महीने के अंदर आपने पहले कहा कि बजट हमें दो। आप हमें बजट दो, हम बजट पास करेंगे तो हम 2,500 रुपया दे देंगे। अब महिलाओं तो आस लगा के बैठी हैं। आप आए थे, महंगाई हम कम कर देंगे। आपने गैस का सिलेंडर भी बढ़ा दिया, 50 रुपये गैस का सिलेंडर आपने बढ़ा दिया इस चीज़ पर। तो दिल्ली की जनता इनसे खुश नहीं है। 2 महीने के अंदर ही त्राही माम दिल्ली के अंदर होने लग रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता सरकार बहुत ज़्यादा लंबी चलेगी। हालांकि पूर्ण बहुमत है, जाने वाली तो कहीं नहीं है। लेकिन जैसे विपक्ष में बैठे रहे दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ अपने मोदी जी के गुणगान करते रहेंगे। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी के पर्चे लगा दिए, मोदी जी के पोस्टर लगा दिए, ठीक है। ये सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, पावर कट करके ये हमें ऐसा लग रहा है
कि बाहर के राज्यों में दिल्ली की हिस्से की बिजली को बेच रहे हैं और अपने उद्योग धंधा लगाने के लिए ये इन्वर्टर की कंपनियां वापस से दिल्ली में स्थापित करना चाहते हैं, जैसे पहले चलता था, जो कार्य पहले होते थे। इसलिए तो ये चोरी करने की जो प्रवृत्ति है ना भारतीय जनता पार्टी की, ये कहते हैं ना हमने दरवाज़ा बंद कर दिया। बोला था ना कि नीतीश कुमार के लिए राजनीति का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन खिड़की से अंदर ले आए नीतीश कुमार को, गठबंधन करके बैठ गए ना उनके साथ में। वैसे ही इन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया कि हम ईमानदार हैं, ये इन्होंने दिखाया हमारा ईमानदारी का दरवाज़ा है, लेकिन खिड़की के रास्ते चोरी हो रही है। लेकिन सर ये बताइए, अभी मोदी जी ने एक बयान दिया था, कह रहे कि ये वक्फ कानून जो देश हित के लिए है, पहले नहीं तो मुसलमान जो थे वो पंक्शन लगाते रह जाते, ये एक बयान आया है, उसको किस नजर से देख रहे हैं आप? वो तो मुसलमानों के बारे में सही सोच रहे हैं। इतने पंचर छाप मुसलमान नहीं है जितने हिंदू हैं पंचर छाप। कभी हरियाणा की रैली से बाहर निकल के तो देखिए मोदी जी, पता लग जाएगा कितने हिंदू हैं। और एक और है नेता इनका, जिसने कहा था कि बाबर की औलादे औरंगजेब की औलादे रिक्शा चला रही हैं। यहाँ देखो ना कितने तुम्हारे खानदान की वंशज रिक्शा चला रहे, सारे हिंदू हैं यहाँ पर चांदनी चौक के अंदर। मुसलमानों को जिसका दिल कर रहा है मुसलमानों को गाली दे दो, पंचर छाप बोल दो, सड़क छाप बोल दो, कटवे बोल दो, कटमुल्ला बोल दो, यही चल रहा है इस देश के अंदर 10 सालों से, जब से 2014 के बाद से है, यही स्थिति चल रही है। मोदी जी से पूछिए, ये पंचर छाप अगर ना होते तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री ना होते। पूछिए कैसे, मैं समझाता हूँ। जब मनोहर लाल खट्टर जी साइकिल चलाते थे तो साइकिल के डंडे पर बैठकर प्रधानमंत्री जी आरएसएस की शाखा में जाते थे, और जब इनकी साइकिल पंचर हो जाती थी ना, तो यही पंचर छाप जिनको बोल रहे हो, ये तुम्हारी साइकिल के पंचर बनाते थे, और तुमने आरएसएस में जाकर तुम्हारा कैडर बढ़ा, और आज जिनको पंचर छाप बोल रहे हो, उन पंचर छापों ने ही तुम्हारी साइकिलों के पंचर लगाए हैं, और आज तुम देश के प्रधानमंत्री हो। सोचना चाहिए कम्युनिटी को, जो शांति प्रिय कम्युनिटी है हमारी, उसको आप इस तरह से, वो कभी आवाज नहीं लेते हैं, तो आप उनको पंचर छाप कह रहे हो, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनके लिए काम करेंगे। ये कौन सा हित का काम करा आपने तो रात के 12 बजे संसद चला के आरोप और लगा दिए कि वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा था, 10 साल से मुसलमानों के हितों को मारा जा रहा था, मुसलमानों के हितों की चोरी की जा रही थी, मुस्लिम बहनों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, उनको जमीनें नहीं मिल पा रही थी। अरे तो 10 साल से सरकार थी किसकी देश के अंदर? राहुल गांधी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, और नरेंद्र मोदी की सरकार है। पूर्ण बहुमत की सरकार देश में आपकी थी, बीजेपी की थी, और भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड कर रहा था। भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेवारी थी किसकी? राहुल गांधी की थी क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे क्या? किसकी जिम्मेवारी थी? नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी थी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे को ऊपर सिर्फ दोष मढ़ देते हो। ये दोषारोपण की राजनीति नहीं चलेगी। भारत का नागरिक जाग चुका है, इनको अच्छी तरह से पहचान चुका है, और मोदी जी आज गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार का समर्थन लेकर, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन लेकर, चिराग पासवान का, जयंत चौधरी का समर्थन लेकर, उनके राजनीति के गले पे छुरा चला दिया है इन्होंने राजनीति का। बदनाम होगा कौन? नीतीश कुमार। नीतीश ने समर्थन दिया। मोदी जी तो जाकर मूंछों पे ताव देंगे बिहार के अंदर। अरे मेरे पास तो बहुमत भी नहीं था भाइयों बहनों, ये तो नीतीश बाबू से पूछो मुझे समर्थन क्यों दिया वक्फ बोर्ड पे। तो नीतीश को नुकसान होगा। अब नीतीश ने तो सबसे ज्यादा नुकसान किया मुसलमानों का। पाक रमजान के पाक महीने में मुसलमानी टोपी लगाकर वहीं पर इफ्तार पार्टी खाते थे, और मुसलमानों को आश्वासन दे के जाते थे कि वक्फ बोर्ड के साथ में हम मुसलमानों के साथ में खड़े हैं। लेकिन जब वोट करने की बात आई तो आप बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, मुसलमानों के पक्ष में नहीं दिए। जिसके लिए ये कानून बनाया गया है, आप कहते हो हमें तो मेल आ गई थी, हमने तो मेल के सुझाव पढ़ लिए थे। अरे उनके संगठन से 4-5 बार वार्तालाप करते। क्या देश के अंदर कानून बना दिए और आप पहलवानी दिखा रहे हो लोकसभा के अंदर?